हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोगों ने कल जो है एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा। एम्पियर के परिपथी नियम के जो है आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही प्रणालिका आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी होगी क्या होती है। अगर हम एक जो है बेलनाकार कोई पाइप ले लें और उसके ऊपर यदि हम तारों को लपेट देते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो पाइप एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। इसे हम धारावाही प्रणालिका कहते हैं। तो उसकी अक्ष पर एक जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको यहाँ पर निकालनी है। यहाँ पर हमने एक धारावाही प्रणालिका ले रखी है जिसकी लंबाई जो है उसकी व्यास की तुलना में बहुत ही क्या है लंबी ज़्यादा है, यानी व्यास उसका कम है, लंबाई बहुत अधिक है। तो उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। इसमें हमने एक आयताकार ABCD आयत ले लिया जिसकी भुजा AB इसकी अक्ष पर है और CD भुजा कहाँ है, उस प्रणालिका से काफ़ी दूरी पर है। और ये इस प्रकार से ली गई है कि ये प्रणालिका के किनारों से बहुत दूर है। किनारों पर जो होगा तब इसकी जो है तीव्रता आपकी ज़्यादा होगी। जहाँ पर जो भुजा CD है, CD इस प्रणालिका से काफ़ी अधिक दूरी पर है और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है 0 है। तब यहाँ जब आप इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हम आयत ABCD में एम्पियर का परिपथी नियम लगा देते हैं। एम्पियर का परिपथी नियम लगाने पर देखिए क्या मान आता है। जब एम्पियर का परिपथी नियम लगाते हैं तो आपका आता है क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर BD इक्वल टू A टू B वेक्टर BDL, B टू C वेक्टर BDL, C टू D वेक्टर BDL, A टू B वेक्टर BDL। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, C टू B के लिए, C टू B और D टू A के लिए, यहाँ C टू B A टू D के लिए जब आप लगाएंगे तो यहाँ वेक्टर B का मान जो है वो क्या रहेगा आपका, वेक्टर B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इस भुजा के बीच आपका कोण जो है वो 90 डिग्री का रहेगा। इधर भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी, ये भुजा आपकी इधर को है, तो यहाँ पर भी बना कोण आपका कितना है, 90 अंश है। तो जब ये दोनों कोण 90 अंश के होंगे तो जब आप यहाँ पर मान निकालेंगे B टू DL यानी BDL cos थीटा रखेंगे, cos 90 तो 0 आ जाएगा। तो इन दोनों मानों का, इन दोनों की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी प्राप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास क्या बचता है, वेक्टर BDL इज इक्वल टू A टू B वेक्टर BDL, C टू D वेक्टर BDL। यहाँ पर भी C टू D के लिए B का मान आपका 0 आता है। तो जब इसका मान 0 आएगा तो इसके बाद आपके पास रह जाएगी, क्या रह जाएगी, केवल वेक्टर BDL का मान वेक्टर BDL के बराबर होगा A टू B भुजा के लिए। अब यहाँ आप फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है, BDL cos 0 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपका BDL का मान आ गया, A टू B BDL आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए A टू B के लिए हमने मान ली भुजा की लंबाई कितनी है, AB भुजा की x है। तो जब ये x होगी तो वेक्टर BDL का मान भी कितना आ जाए, क्लोज इंटीग्रल DL का मान किसके बराबर आ जाएगा, x के। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू BX। जब आप यहाँ एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे तो परिपथी नियम में आप जानते ही हैं क्या होता है, वेक्टर BDL इक्वल टू म्यू नॉट I, देन म्यू नॉट I आपका मान किसके बराबर आ जाएगा, BX के, क्योंकि आप ऊपर निकाल आए हैं इसकी वैल्यू BX के बराबर है। तो यहाँ पर म्यू नॉट I इक्वल टू BX आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया यदि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है तो x लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, nx हो जाएगी। और यदि एक फेरे में बहने वाली धारा I0 है तो nx फेरों में बहने वाली धारा कितनी होगी, nx I0 आएगी। अर्थात आपने यहाँ पर धारा टोटल कितनी मान रखी है,
आई मान रखी है, तो आई का मान किसके बराबर हो जाएगा, NX I नॉट के बराबर। तब यहाँ से आपका मान क्या आ गया, ये आपने मान रखा इस समीकरण 1 में म्यू नॉट आई की जगह पर, आई की जगह पर क्या मान रखेंगे आप, NX I नॉट, ये वाला मान रखेंगे। तो ये मान आएगा म्यू NX I नॉट इक्वल टू BX के। यहाँ से x और x आपने क्या किया, x और x कैंसिल कर दिया, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई देखिए। तो यहाँ से b की वैल्यू आपकी आ जाती है, b की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, म्यू NI नॉट आ जाती है। ठीक, अब देखते हैं यदि कुंडली की लंबाई, ये आपका व्यंजक आ गया, यहाँ से क्या व्यंजक आ गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र जो आपकी ने ली थी धारावाही प्रणालिका, उसकी अक्ष पर जो आपका व्यंजक आया है, चुंबकीय अक्ष धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आपने निकाला, वो मान आपका क्या आ गया यहाँ से, B इक्वल टू म्यू नॉट NI नॉट, जहाँ I नॉट क्या है, I नॉट यहाँ पर कुंडली के एक फेरे में बहने वाली धारा है, N क्या है यहाँ पर, कुंडली की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अब यदि हमने मान लिया यहाँ पर, यहाँ पर हमने माना यदि कुंडली की लंबाई कैपिटल L है तथा कुंडली में कुल फेरों की संख्या n है, तब n का मान जो होगा वो क्या होगा, n/L। कैसे n/L होगा देखते हैं। हमने मान रखा है कि L लंबाई में फेरों की संख्या कितनी आ गई, कैपिटल N, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N/L आएगी, N/L, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमने क्या मान रखी थी, N, तो N बराबर आपने क्या रख दिया, यहाँ से आपने N इक्वल टू रख दिया कैपिटल N/L। तो आपका फार्मूला क्या आ जाएगा देखिए, N की जगह पर, यहाँ पर N की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, कैपिटल N/L। तो आपका मान क्या आता है लास्ट में, इसका मान आ जाता है आपका B इक्वल टू म्यू नॉट NI नॉट L। ये आपका व्यंजक हो गया कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है।